आज मैं एक बुक पढ़ रही थी और उस बुक को पढ़ते हुए मेरा ध्यान जो गया वो गया महाभारत में कर्ण के ऊपर, है ना। कर्ण जन्म से लेके मतलब जैसे हम पढ़ते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो ये लगता है पढ़ने देखने में कि जन्म से लेकर के जब तक वो रहे हमेशा उनके साथ भेदभाव हुआ, है ना। समाज भले ही उनका जन्म माता कुंती से हुआ था, है ना, बट माता कुंती ने उनको त्याग दिया था, है ना, क्योंकि वो कुंवारी माँ बन गई थी। तो समाज में उनके पिता का अनादर ना हो इस बात से बचने के लिए या उनका अपमान ना हो इस बात से बचने के लिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया था। उसके बाद कर्ण जो है एक सूत को उनको मिल जाते हैं, सारथी को सूत नहीं कहेंगे सारथी कहेंगे ना। तो सारथी उनका जो उनके वो होते हैं वो उनका पालन पोषण करते हैं। फिर वो सूत पुत्र कहे जाते हैं। सूत पुत्र होने की वजह से वो धनुष विद्या नहीं सीख पाते द्रोणाचार्य से, तो उनको अधिकार नहीं हो पाता। फिर वो झूठ बोल के या जो भी है परशुराम जी से धनुष विद्या सीखते हैं। वहाँ भी जब परशुराम जी को उनके बारे में सच पता चलता है तो वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि जब तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होंगे तो तुम सारी शिक्षा भूल जाओगे, है ना। ये कहानी होती है। तो फिर जब वो युद्ध लड़ते हैं कुरुक्षेत्र का तब वो शिक्षा भूल जाते हैं, उनका ज्ञान उनके काम नहीं आता, ये सारी चीज़। तो देखने में ये आता है क्योंकि वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तो मतलब ये था कि देखने में ऐसे लगता है कि कर्ण के साथ बचपन से लेके जब तक वो रहे हमेशा उनके साथ गलत हुआ। अच्छा, और हम लोग मानते भी यही है, मैं भी यही मानती थी कि कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ, इतना नहीं होना चाहिए था। बट चुनाव कर्ण का था। चुनाव हमेशा से जब भी हुए कर्ण ने हमेशा चुनाव, क्योंकि हमारे पास चयन का अधिकार हमेशा होता है कि हम क्या चुनेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं था ना, बचपन से ये तो पता था सूर्य पुत्र थे, कवच और कुंडल उन्हें प्राप्त थे, वो एक आशीर्वाद लेके वो पैदा हुए थे, ठीक है, बचपन से ही। तो ये तो उन्हें पता था कि उनके उनके पास एक आशीर्वाद है कि उनका अहित नहीं होगा, है ना, कभी भी। ये बात उन्हें हमेशा से पता थी, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता था। तो उन्हें धनुष विद्या सीखनी थी, उन्होंने धनुष विद्या सीख भी ली, है ना। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि जब वो द्रोणाचार्य जी के पास गए शिक्षा के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं सिर्फ क्षत्रिय पुत्रों को या राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, क्षत्रिय पुत्रों को ही, उसके अलावा किसी को भी शिक्षा मैं धनुष विद्या या और जो शिक्षा है वो नहीं दे सकता। तो वहाँ पे कर्ण जी और द्रोणाचार्य का एक संकल्प ये भी होता है कि वो अर्जुन को जो है सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, श्रेष्ठ धनुर्धर, है ना। जब हम कहानी देखते हैं कुछ देखते भी हैं तो उसमें ये चीज़ आती है कि कर्ण को बचपन से ही इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बने और कर्ण बने, है ना। उनको बचपन से ये चीज़ मतलब जो हम देखते हैं उसमें तो यही चीज़ आती है। उसके बाद धनुष विद्या सुनने सीखने का उनमें इंटरेस्ट भी होता है ना, वो सीखना चाहते हैं, तो इसलिए वो परशुराम जी के पास चले भी जाते हैं। अब भले ही झूठ बोलते हैं पर वो सीख लेते हैं। लेकिन जब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जब टेस्ट करने का समय आता है और जब पहली बार सारे राजकुमार जो हैं अपनी अपनी शिक्षा का कौशल दिखाने के लिए हस्तिनापुर में एकत्रित होते हैं तो वहाँ पे कर्ण भी आ जाता है ना, अपनी शिक्षा का वो करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे उन दोनों में होता है, अपनी अपनी शिक्षा वो दिखाते हैं दोनों, कर्ण और अर्जुन, है ना। लेकिन वहाँ पे उसका ये कह के, कर्ण का ये कह के वो किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है कि तुम सूत पुत्र हो और तुम राजकुमारों से क्या बोलते हैं कंपटीशन नहीं कर सकते, है ना, तुम्हें अधिकार नहीं है। तो उसके बाद जो दुर्योधन होते हैं, हालांकि दुर्योधन का सबका पता है, सबको पता है दुर्योधन
हमेशा से ही पांडवों से चिढ़ता था, तो वो तो हमेशा इस फिराक में रहता था कि कोई ना कोई पांडवों के उसमें ऐसा मिल जाए जो पांडवों के विरोध में उनका साथ दे सके। तो कर्ण उन्हें मिल गया, दुर्योधन को। तो नॉर्मल सी बात है कि दुर्योधन ने कर्ण का यूज ही किया था उनके विरुद्ध। तो दुर्योधन ने अपना हित देखते हुए कर्ण को एक राज्य का राजा बना दिया। ठीक, यहाँ पे जो चुनाव था वो कर्ण का था। कर्ण के पास ये चुनाव था कि वो राज्य एक्सेप्ट करता कि नहीं करता, है ना। क्योंकि बुद्धू तो नहीं था, बुद्धू तो नहीं थे ना, हमेशा से पता था सही और गलत, ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन अपनी ईर्ष्या के चलते, अपनी नफरत के चलते और अर्जुन से बड़ा बनने के चलते, हमेशा से कि वो अर्जुन से बड़ा बनना चाहते थे, अर्जुन से श्रेष्ठ बनना चाहते थे, उन्होंने वो चीज़ स्वीकार कर ली। क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ तो उनका भी था, ऐसा तो नहीं है कि कर्ण का स्वार्थ नहीं था, कर्ण का भी स्वार्थ था कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ बनना चाहते थे। तो क्या कर्ण को ये बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई इंसान उनको इतना बड़ा राज्य दे रहा है ना, बेमतलब में दे रहा होगा क्या, या अपना स्वार्थ नहीं था, या उनको ये बात समझ में नहीं आई? हमेशा से समझ में आई होगी। ऐसा इतना कोई आंखों पे पट्टी बांध के नहीं बैठता है कि उसे समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो भी पहली ही मुलाकात में, पहली ही मुलाकात में आपको कोई एक राज्य का राजा बना दे, क्या उसका अपना स्वार्थ नहीं है? क्या कर्ण को ये बात समझ में नहीं आई थी? भले कहानी है, लेकिन उस चीज़ों को समझना पड़ता है कि कोई भी अगर आपको पहली ही मुलाकात में इतनी बड़ी चीज़ दे रहा है ना, तो फालतू में तो नहीं दे रहा होगा, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी, बेमतलब में तो नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ होगा ना। तो वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल अजनबी, एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। फिर भी दुर्योधन ने अर्जुन को, वो सॉरी कर्ण को एक राज्य का राजा बना दिया। कर्ण ने वो बात एक्सेप्ट कर ली, क्या सोच के कि सच में दुर्योधन महान है और उसने एक राज्य का राजा, उसका राज्य था क्या दुर्योधन का? दुर्योधन का तो राज्य भी नहीं था, क्योंकि गद्दी पे तो उसके पिता थे, दुर्योधन तो गद्दी पे नहीं था ना। उसने किस अधिकार से, पहली बात तो दे दिया, कर्ण ने किस अधिकार से उससे वो ले लिया? तो स्वार्थ तो दोनों का था ना। तो फिर यहाँ पे चुनाव का अधिकार कर्ण के पास था, कर्ण ने वो एक्सेप्ट किया, क्या उसका स्वार्थ नहीं था? तो यहाँ पे गलत कैसे कह सकते हैं? दूसरी चीज, कर्ण के पास धनुष विद्या भी बहुत अच्छी थी, अर्जुन के समकक्ष था, अर्जुन से किसी मामले में कम नहीं था कर्ण, ठीक है, किसी भी मामले में कम नहीं था। तो जब एक राज्य की बात थी, अपने दम पे तो कर्ण राज्य जीत भी सकता था, है ना, लेकिन उसने मेहनत का रास्ता नहीं अपनाया, उसने शॉर्टकट रास्ता उसे मिल गया, उसने वही अपना लिया। अब जब दुर्योधन उसको ऑफर कर रहा था राजा कि तुम्हें राज्य देता हूँ, तो कर्ण मना भी कर सकते थे कि नहीं चाहिए, वो खुद अचीव कर लेते उस चीज़ को, लेकिन उन्हें शॉर्टकट दिया, उन्हें शॉर्टकट सामने से मिला, उन्होंने शॉर्टकट ले लिया। पहली चीज़, मेहनत का रास्ता तो छोड़ दिया। अगर वो मेहनत करते तो वो राज्य जीत सकते थे, जितने चाहे उतने राज्य जीत सकते थे, सिर्फ बुद्धि तो चलानी थी अपनी। ऐसा तो नहीं था, बुद्धि नहीं थी उनके पास। दुर्योधन के साथ भी तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, क्या नहीं लगाया? बहुत लगाया। बाद में दुर्योधन के हर काम में कर्ण हमेशा उनके साथ रहे, चाहे कोई भी कांड ले लो, दुर्योधन ने जितने भी कांड किए, ऐसा नहीं है। जब उनकी कर्ण से मुलाकात हुई और वो दोनों फ्रेंड बने, उसके बाद पूरी महाभारत में मेरे ख्याल से ऐसा ही कोई किस्सा हो जिसके बारे में कर्ण को ना पता हो दुर्योधन ने जो भी कांड किए पांडवों को लेकर के, ऐसा ही कोई कांड हो दुर्योधन के द्वारा किया गया जिसके बारे में कर्ण को ना पता हो। ऑलमोस्ट सभी बताते, तो उनके सभी कांड में कर्ण बराबर का साथी था। चयन हमेशा से था, छोड़ सकता था उसे पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी साथ दे रहा था, हमेशा ये बोल के कि दुर्योधन ने मेरा साथ जब दिया जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। फालतू में दिया था क्या? उसका अपना स्वार्थ था, नहीं मतलब में नहीं दिया था, ये बात सब। और वो एक कहानी है, लेकिन उस कहानी के माध्यम से हमें समझना होता है कि चीज़ कहाँ कैसे। पहले दो तीन चीज़ें उस चीज़ को देख कर के, आज जो किताब पढ़ रही थी उसे दो तीन चीज़ समझ में आई। एक पहली चीज़, इंसान की फितरत होती है कि उसे शॉर्टकट पसंद आते हैं। मेहनत से हर कोई बचना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इंसान की फितरत होती है कि कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाए, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिल जाए, कम मेहनत में ज़्यादा आराम मिल जाए। ये फितरत है इंसान की, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक्सेप्ट करनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और आराम तलब हम ज़्यादा हों, है ना। तो वो चीज़ है।
तो शॉर्टकट जब उसको मिला तो वो क्यों अनएक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसने इतनी बात तो समझी नहीं, क्योंकि उसने स्वार्थ देखा कि उसका भी स्वार्थ उसका भी स्वार्थ, तो दोनों एक दूसरे से मिल गए। दूसरी चीज़ ये बात समझने की होती है हर किसी को कि सामने से जब इतना बड़ा लालच दिया जा रहा है ना, तो बेमतलब में नहीं दिया जा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई बात है, बेमतलब में नहीं है, कुछ ना कुछ बात तो है जो दिखाई भले ही नहीं दे रही है, पर ऐसा भी नहीं है कि कभी दिखाई नहीं देगी, कुछ समय बाद वो दिख जाती है ये बात क्या थी असल में। अगर मैं इस बात को, मुझे लड़कों का तो नहीं पता, शायद नहीं पता, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं पता, शायद थोड़ा सा नहीं पता, बट लड़कियों के मामले में मैं ये कह सकती हूँ लड़कियों के मामले में लड़कियों को जो सबसे ज़्यादा लालच दिया जाता है शादी को लेकर के, शादी को लेकर के लड़की को कितने लालच दिए जाते हैं भाई। लड़कियों को अगर शादी के लिए हाँ करानी हो तो उनको क्या क्या कहा जाता है, लड़का इतना स्मार्ट है, लड़का इतनी पैसे कमाता है, लड़का इस जॉब में है, लड़का यहाँ रहता है, इतना बड़ा घर है, तुम वहाँ पे राज करोगी। ये तो ये वाला जो लाइन है ना, तुम वहाँ पे राज करोगी, बस ये लाइन जहाँ पे आ गई समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसी लाइन पे लड़कियों का दिमाग नहीं घूमता, लड़कियां अपना निर्णय हाँ में बोल देती कि हाँ ठीक है बस अब हम तैयार है, चाहे जो देखा हम तैयार हैं। बस लड़कियों का पेरेंट्स की ये लाइन कि तुम वहाँ पे राज करोगी, और लड़कियों की हाँ एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, उनका ये कहना और लड़कियों की हाँ, एकदम लड़कियां हाँ कर देती हैं भाई, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं सोचती है। तुम्हें नहीं पता, पता क्या, पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि दूसरों की जिंदगी को ना ध्यान से देखा नहीं होता है कि उस राज के पीछे असली बात होती क्या है। वो राज जो करती है ना लड़कियां, बस फिर बात सुनने में और कहने में बहुत गंदी हो जाएगी, सिर्फ कहने की बातें होती हैं मेरी नज़र में। उसके बाद लड़की घर की सर्वेंट से ज़्यादा शायद कुछ भी नहीं होती हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर लड़कियों से ये क्यों पूछा जाता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं है तो लड़कियों से ये क्यों पूछा जाता है कि तुम्हें घर का काम आता है। तीसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कोई भी लड़के वाले लड़की से ये पूछती हैं तो तुम कितने पैसे कमाती हो, क्या जॉब करती हो, क्या तुम्हारी एजुकेशन है, कितनी पढ़ी लिखी हो, उसके बाद क्या करने का इरादा है, जॉब वगैरह करने का इरादा है और आगे स्टडी करोगी, ये तो कोई नहीं पूछता। ये कोई क्यों नहीं पूछता है, ये भी तो पूछना चाहिए। अगर तुम्हें घर के लिए मेड नहीं चाहिए तो तुम ये बातें क्यों नहीं पूछते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है, ये क्यों नहीं पूछते। तो क्या ये लालच नहीं दिया जाता लड़कियों को शादी करने के लिए, बिल्कुल दिया जाता है। तो फिर लड़कियां ये क्यों ये सुन के हाँ कर देती हैं कि ये सामने से ये बात बोलेगी कि तुम तो वहां पे राज करोगी, रानी बन के रहोगी, वो चीज़ इस बात पे क्यों नहीं ध्यान, इस ये क्या ये लालच नहीं है क्या, लड़के को ये बात समझ में नहीं आती है, इस बात के पीछे छुपी हुई बात क्या है, क्या है तो आज एक बुक पढ़ के ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमी, तो ये कहना कि कर्ण के साथ गलत हुआ, जन्म हमारा हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो बीच की बात होती है ना, परिस्थिति और उन परिस्थितियों से लड़ना और हमारे चुनाव, वो हमेशा हमारे हाथ में होते हैं, हमेशा। और हम चुनाव क्या सोच के करेंगे, किस नियत के साथ करेंगे, ये सब हमारे हाथ में है। हमारा चुनाव किस तरफ है, क्यों है, किस लिए है, हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है ना, ये सारी चीज़ मैटर करती है और फिर उसी से हमारे चुनाव निर्धारित होते हैं। और कर्ण हमेशा से अपनी लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे रहे कि उन्हें अर्जुन से श्रेष्ठ बनना था, उन्हें अर्जुन से महान बनना था, उन्हें अर्जुन से बड़ा बनना था, और वो हमेशा इसी कंपटीशन में रहे, और शायद इसी वजह से उनके सारे चुनाव हमेशा गलत गलत और गलत ही रहे। और सबसे बड़ा चुनाव, सबसे गलत चुनाव था उनका दुर्योधन का साथ देना, वो भी कृष्ण जी के अगेंस्ट, बुराई का साथ देना अच्छाई के अगेंस्ट, झूठ का साथ देना सत्य के अगेंस्ट, गलत का साथ देना अच्छाई के अगेंस्ट। तो ये हमारे चुनाव होते हैं कि हम किसका साथ दे रहे हैं। विभीषण जी बहुत बेटर थे, फिर भले ही वो, हम उनको आज इस उसमें याद करते हैं, घर का विधि लंका ढाए, है ना बोलते हैं, उससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
उन्होंने तो अपनी निष्ठा प्रदर्शित की जो उनकी राम जी के प्रति थी। अब भले ही उनके घर वाले, उनका समाज उनके बारे में क्या बोलता है, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा उस चीज़ से। उस समय तो नहीं पड़ा होगा खैर, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता तो वो वहाँ जा ही ना पाते। वो व्यक्ति थे जो रावण की लंका में रह करके राम जी की आराधना कर रहे थे। तो उनसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं हो सकता। अब दुनिया उनके बारे में जो कहती है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब व्यक्ति की भक्ति हो, निष्ठा हो, है ना, और प्रेम हो, तो फिर किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर इंसान सिर्फ ये सोचता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी नज़रों में ठीक रहना है। उसके बाद दुनिया क्या कहती है वो जाए भाड़ में, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो बस वो चीज़ है। और ये सोचना कि हम उससे बड़े बन जाएं, उससे बड़े बन जाएं, हम किसी से बड़े बनने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा हमारे चुनाव गलत करेंगे। उससे बेटर है कि हम हमेशा सिर्फ एक के प्रति समर्पित रहें। एक के प्रति ही समर्पित हुआ जा सकता है, एक के प्रति ही, एक का ही भक्त हुआ जा सकता है, एक के प्रति ही निष्ठा हो सकती है, दूसरों के प्रति नहीं हो सकती। और वो एक ही है। नाम उनके बहुत सारे हैं, पर वो है एक ही। उन्हें परमात्मा कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, सत्य कहो, आत्मा कहो, जो कहना है कहो। तो वो चीज़ है। हमारा चुनाव हमेशा सच के प्रति होना चाहिए, तथ्यों के प्रति होना चाहिए। बस वही है और कुछ नहीं।